का विषय है इमाइल दुर्खीम, बीए भाग तृतीय है, पेपर फर्स्ट। इमाइल दुर्खीम वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जन्मदाता, जिनका जन्म 1858 में हुआ था फ्रांस के एपेनल कस्बे में। इसका मतलब ये फ्रांसीसी थे और इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी लोग जो हैं अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल थे। इनकी मृत्यु 1917 में फाउंटेन वैल्यू में हुई। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन करने वाले ये प्रथम विद्वान बने थे। वैसे तो समाजशास्त्र का जनक आप सभी को पता है, ऑगस्ट कॉम्टे हैं समाजशास्त्र के जनक, और प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता भी वही हैं। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति को समाजशास्त्र में प्रयुक्त करने का सर्वप्रथम जो कार्य किया था वो इमाइल दुर्खीम ने किया था। इनका जन्म एक धार्मिक यहूदी परिवार में हुआ था। इन्होंने धर्म को भी समाज का सक्रिय साधन माना है। अपने अध्ययन के दौरान समाज को अध्ययन की एक इकाई माना था, यानी कि कॉम्टे ने और इनसे पहले के जो विद्वान थे समाज के अध्ययन की इकाई व्यक्ति को मानते थे, लेकिन दुर्खीम ने संपूर्ण समाज को एक इकाई के रूप में माना और अपने अध्ययन का आधार भी उसे ही बनाया और एक विषय के रूप में समाज को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। इनका मतलब ये था, यदि हम समाज को और समाज से संबंधित विभिन्न समस्याएं और विभिन्न धारणाओं को वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से नहीं समझ सकते या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम समाज को या समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में नहीं स्थापित कर सकते। इनका शैक्षणिक योगदान है 1893 में इनकी प्रथम पुस्तक या थीसिस कह सकते, प्रथम कृति छपी थी द डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसने पूरे विश्व में धमाल मचा दिया था। डिवीज़न लेबर के बारे में और इनसे पहले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने भी बताया था, लेकिन इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर को एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर समझाया और अध्ययन की इकाई फिर से वही समाज को माना। सेकंड है 1895 में इनकी दूसरी बुक आई थी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, यानी समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धतियाँ। 1897 में द फेमस बुक द सुसाइड, एक व्यक्तिकृत जो मानते हैं एक मनोवैज्ञानिक विषय है सुसाइड। इन्होंने उसे सामाजिक ढंग से समझाने का प्रयास किया। इन्होंने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया, आत्महत्या जैसे व्यक्तिकृत्य के लिए समाज को जिम्मेदार माना। 1898 में फिर इनका फ्रांसीसी जर्नल प्रकाशित हुआ था ला एंड सोशियोलॉजी, और दुर्खीम के सभी अध्ययन फ्रेंच भाषा में थे क्योंकि वो खुद फ्रांसीसी थे। इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी कुछ किताबें और कृतियाँ छपी थी। 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन का प्रारंभिक रूप, धर्म पर आधारित में एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति की अध्ययन के दौरान लिखी थी। इस महत्वपूर्ण पुस्तक में उन्होंने धर्म को पवित्र और प्रोफेन में बांटकर समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। धर्म संबंधी विभिन्न वस्तुओं को पवित्र प्रोफेन में बांट दिया। मतलब इन्होंने कहा कि जो चीज़ें धर्म से संबंधित हैं वो पवित्र हैं, और जो पवित्र हैं वो धार्मिक हैं, और जो धर्म से संबंधित नहीं है वो प्रोफेन है। संस्कार और विश्वास को इन्होंने धर्म का महत्वपूर्ण क्रियात्मक पक्ष बताया और टोटमवाद की अवधारणा दी, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी। मरणोपरांत भी इनकी बहुत सी कृतियाँ बाद तक प्रकाशित होती रहीं, जैसे उनमें से है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशोलॉजी, मोरल एजुकेशन। इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी हैं कुछ, जिनमें
प्रथम है पद्धति शास्त्रीय अध्ययन, श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, आत्महत्या का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत। प्रथम विश्व युद्ध यानी कब लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 1918 के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में इनका एकमात्र पुत्र एंड्रयू युद्ध में मारा गया। तब ये मानसिक तनाव के शिकार हो गए और धीरे धीरे अंत में इनकी 1917 में मृत्यु हो गई।